कभी चेंज नहीं होगा तो बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र परमेश्वर, प्यारे खुदा, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस घड़ी प्रभु जी, और जो वचन प्रभु जी, जो शिक्षा मेरे पिता आपने हम सब के लिए भेजी है, उसे हम कानों से सुनकर हृदय में स्थिर करें। और मेरे पिता, हम वचन सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बने। कहें आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। और ये ताली जब बजाते हैं तो सब लोग एक साथ बजाया करें, जोरदार बजाया करें। और आइए समय प्रभु के वचन का पहला कुरिन्थियों, सब अपनी बाइबल से निकाल लें। पहला कुरिन्थियों वचन में जाने से पहले एक जरूरी बात सुने कि बहुत सारे लोग जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन सेवा में या समर्पित कर दिया है, जिन्होंने परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता, उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, या जो प्रभु को जानकर परमेश्वर को अपना जीवन सौंपकर कि प्रभु आज से मेरे जीवन के रखवाले आप हैं, मैं आपकी आज्ञा और शिक्षा में बना रहूँगा, मैं कभी भी दाएं बाएं भटकने ना पाऊँ, मेरे जीवन को संभालने वाले आप हैं। जो निरंतर प्रार्थना करने वाले विश्वासी भाई और बहन, विश्वासी परमेश्वर के बेटे और बेटियां, जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को सौंप दिया है या जिन्होंने परमेश्वर के वचन पर चलने का फैसला किया है, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ। और फैसला करने के बाद उनके जीवन में 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना करते आ रहे हैं, बहुत लंबे समय से आप प्रार्थना में बने हुए हैं, विश्वास में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी आपके घर में छोटी छोटी बातों में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई समस्याएं आपके सामने खड़ी हो जाती हैं। आकर कोई ना कोई समस्याओं का सामना आपको बार बार करना पड़ता है। कुछ हैं जिनके परिवार में बहुत सारी समस्याएं बड़े लंबे समय से चली आ रही हैं, लेकिन उनका छुटकारा अभी तक नहीं हुआ। बहुत सारे लोग इस बात से चिंतित हैं, मन में चिंता करते हैं कि इतने लंबे समय से एक प्रॉब्लम है और वो अभी तक ठीक नहीं हो पा रही, मेरे पास कोई हल नहीं है, मेरे पे कोई रास्ता नहीं है, मेरे बच्चे बीमार हैं या मेरे घर में कोई बीमारी है या समस्या है, प्रॉब्लम है, कर्जा है, कोई भी बड़े लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन उसका कोई आंसर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। और दूसरा, सब लोग कहते हैं मिरेकल होते हैं, लेकिन मेरे लिए मिरेकल कब होगा, मेरे लिए अष्टक्रम कब होगा, मेरे हालात, मेरी प्रॉब्लम कब दूर होगी। और जब आप ऐसा सोचते हैं, आपके सोचते ही सीधा सीधा शैतान को आप मौका देते हैं, लेकिन हालात और परिस्थिति के कारण आप कमज़ोर हैं, ये सच्चाई है। और परमेश्वर चाहते हैं कि आप खुदा के बल को महसूस करें, खाली महसूस न करें, उसे प्राप्त करें। खुदा का जो बल है, खुदा की जो सामर्थ्य है, उसे आप ग्रहण करें और ऐसा बल आपके पास आए कि आपके कमजोरी आपके आसपास कहीं भी फटकने न पाए, आप आत्मिक रीति से मजबूत बने। बोलो आमीन। आमीन। और ये परमेश्वर की इच्छा है कि वो अपने बच्चों को मजबूत और बहुत ज़्यादा मजबूत बनते हुए देखना चाहते हैं। बोलो आमीन। आमीन। और ये बात मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा है। और बहुत सारे लोग प्रार्थना में बने रहने के साथ साथ, कुछ के घर में तो बहुत लंबी समस्याएं हैं, काफ़ी लंबे समय से चल रही हैं, और कुछ की समस्याएं, एक समस्या ठीक होती है, 2 और आ जाती हैं, 2 ठीक होती हैं, तीसरी और आ जाती है। कोई ना कोई छोटी छोटी समस्याएं उनके जीवन में चलती रहती हैं, और वो प्रार्थना में बने रहते हैं कि मेरे जीवन में शांति और आनंद सदा बना रहे, लेकिन शांति और आनंद सदा महसूस नहीं होती, कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर डिस्टर्ब कर देती है।
तो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि मेरे जीवन में परमानेंट शांति, परमानेंट आनंद कब आएगा, मतलब रोज रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम आकर खड़ी हो जाती है, ऐसा सोचते हैं। और परमेश्वर सचमुच में आपको ऐसा जीवन देना चाहते हैं जिसमें शांति और आनंद की भरपूरी हो। आमीन। भरपूरी शांति और आनंद के सिवाय आपके पास कुछ ना हो। कोई चिंता, कोई टेंशन, कोई भी प्रॉब्लम आपके जीवन में ना हो। सोच कर देखो, एक रेत के पार्टिकल, मिट्टी के एक छोटा सा पार्टिकल जितनी रत्ती भर भी आपके पास समस्या ना हो, ऐसा जीवन पाना चाहते हैं। परमेश्वर आपको ऐसे जीवन देना चाहते हैं, बोलो आमीन। आमीन। लेकिन उसके लिए हर एक परमेश्वर के बेटे और बेटी को मजबूत बनना पड़ेगा। और मजबूत बनाने के लिए परमेश्वर ने आपको, जैसे बच्चों को खुराक दी जाती है ना, जैसे बच्चों को खुराक दी जाती है तंदुरुस्ती पाने के लिए, ऐसे परमेश्वर ने दुनिया की सबसे बेस्ट डाइट, बेस्ट खुराक, सबसे बेस्ट, सर्वश्रेष्ठ, उत्तम भोजन, ये कलाम है, ये वचन है। क्या आमीन? आमीन। जितना आप इसे ग्रहण करेंगे, जितना आप इसकी वचन को आप खाएंगे, ग्रहण करेंगे, इस न्यूट्रिशन को, इस ताकत को, इस रोटी को, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा आप मजबूत बनेंगे। ये असली खुराक हमारी ये है, बोलो आमीन। ये परमेश्वर चाहते हैं। लेकिन अपनी आत्मा में, अपने मन में आप झांक कर देखो कि आप वचन में कितना आप बढ़ चुके हैं, वचन में कितना आप बढ़ोतरी कर रहे हैं, प्रार्थना कितना आप करते हैं और कितना कमज़ोर आप हैं। आपका मन अपने आप बताएगा। फैसला आप करते हैं कि मैं दिन में 2 घंटे सुबह और शाम मैं निकालूंगी, मैं पढ़ाई करूंगा, मैं वचन को पढ़ा करूंगा, लेकिन 2 घंटे निकलते नहीं हैं।